हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे थे, जो कि हम डेली बेसिस पर टॉप 25 क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किसके संयोजन करने में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए आपका है निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ऑप्शन डी आपका है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी आपका है उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में, ऑप्शन डी आपका है निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में आप बदल सकते हैं निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। ऑप्शन ए आपका 2 है, ऑप्शन बी आपका 4 है, ऑप्शन सी आपका 5 है और ऑप्शन डी आपका 6 है। तो 60 डिग्री का कोण दिया गया, प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है 360 बट्टे थीटा माइनस 1। तो 360 थीटा का मान यहाँ पर 60 दे दिया है, माइनस का 1, तो यहाँ से आपका 6 माइनस 1 बराबर 5। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका है अवतल लेंस, ऑप्शन बी आपका है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी आपका है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी आपका है समतल दर्पण। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब आप अवतल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बता दूं मैं आपको, उत्तल दर्पण में आपको सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और समतल दर्पण में समान आकार का आपका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो लेंस जिनकी शक्ति +12 एवं -2 डायोप्टर है, एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ऑप्शन ए आपका है 10 सेमी, ऑप्शन बी आपका है 14 सेमी, ऑप्शन सी आपका है 12 सेमी और ऑप्शन डी आपका है 6 सेमी। तो दो प्रकार का आपका क्षमता दिया गया है। P1 बराबर मान लीजिए आपको दे दिया है 12 और P2 बराबर आपको दे दिया है -2। डायोप्टर में दोनों है, तो P बराबर आपका क्या होता है, P1 प्लस का P2। P1 का मान प्लस का 12 और P2 का मान -2, यानी फाइनली आपका 10 आ जाएगा P का मान। तो होता है आपका F बराबर 1/P। ये आपका मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में लिखने के लिए 100/P सेंटीमीटर करते हैं। तो आपको 100 है और P का मान आपने 10 ले लिया, तो कितना आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन ए आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन बी आपका है अवतल लेंस, ऑप्शन सी आपका है समतल अवतल लेंस और ऑप्शन डी आपका है उत्तल अवतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न संरचना का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए आपका है 3 कीटो ब्यूटेनोइकम, ऑप्शन बी आपका है 2 कीटो ब्यूटेनोइकम, ऑप्शन सी आपका है 4 कीटो ब्यूटेनोइकम और ऑप्शन डी आपका है 3 ऑक्सोप्रोपेनोइकम। तो आपका जो संरचना दिया है इस प्रकार से दिया है, CH3 COO CH2 और उसके बाद से आपका है COOH। इसका आपको IUPAC नेम बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिधर से हमको फंक्शनल ग्रुप पहले मिलता है उधर से हम काउंट करते हैं। तो इधर से आपको फंक्शनल ग्रुप हिंदी में बोले तो क्रियात्मक समूह सबसे मिल रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो क्या होगा, एक कीटोन समूह है तो लिखेंगे 3 कीटो और इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। ये आपका ओइक अम्ल है और 4 पे क्या होता है ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। यानी आपका जो आंसर होगा 3 कीटो ब्यूटेनोइक अम्ल। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, इसका अणुभार 180 है, इस यौगिक का अणुसूत्र है। ऑप्शन ए आपका है C3H6O3 और ऑप्शन बी आपका है C4H8O4, ऑप्शन सी आपका है C6H12O6 और ऑप्शन डी आपका है C5H10O5। तो आपको अणुभार दे दिया है, अणुभार आपका दे दिया है, वो आपको दे दिया है 180 और आपको मूलानुपाती सूत्र दे दिया है CH2। मूलानुपाती सूत्र को
हम संरचना सूत्र भी बोलते हैं। जो आपका मूलानुपाती सूत्र दे दिया है वो आपको दे दिया है CH2O, इसको सरलतम सूत्र भी बोलते हैं। तो आपका n बराबर होता है अणुभार, तो अणुभार 180 बट्टे सरलतम सूत्रभार या मूलानुपाती सूत्रभार। तो इसका अणुभार निकाल लीजिए तो हो जाएगा, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। तो फाइनली आपका 12 16 2 18 12 30। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6। तो ए आपका n की वैल्यू 6 आ गई। और आपका जो मूलानुपाती सूत्र दिया था CH2O, इसी में 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, C6H12O6। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैंने प्यारे दोस्तों मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र निकालने को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है, ऑप्शन ए आपका मीथेन है, ऑप्शन बी आपका एन ब्यूटेन है, ऑप्शन सी आपका एन ऑक्टेन है और ऑप्शन डी आपका ऑक्टेन का मिश्रण। तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होता है वो आपका होता है मीथेन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे कोलतार से उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए आपका संश्लेषित रंग, ऑप्शन बी आपका दवाइयाँ, ऑप्शन सी आपका इत्र और ऑप्शन डी आपका ए सभी। तो चाहे संश्लेषित दवाइयाँ चाहे इत्र, या आप बात करें संश्लेषित रंग के बारे में, तो सारी चीजें आपका कोलतार से उत्पादित किया जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन ए आपका है कम वाष्पशील है, ऑप्शन बी आपका अधिक वाष्पशील है, ऑप्शन सी आपका सस्ता है और ऑप्शन डी आपका बहुतायत में उपलब्ध है। तो मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में इसलिए हम करते हैं क्योंकि यह अधिक वाष्पशील है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए आपका मीथेन है, ऑप्शन बी आपका एथेन है, ऑप्शन सी आपका एथीन है, ऑप्शन डी आपका एसिटिलीन है। तो बिल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है C2H2। ओके, तो बिल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, या तो आपको एसिटिलीन दे दिया रहेगा या तो डायरेक्ट एक रासायनिक सूत्र दे दिया, तो दोनों के ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब एसिटिलीन की क्रिया HCl से होती है तो निम्न में से क्या बनेगा? ऑप्शन ए आपका है CH3CH2Cl और ऑप्शन बी आपका है CH3CHCl2 और ऑप्शन सी आपका है CHCl, उसके बाद डबल बॉन्ड CHCl और ऑप्शन डी आपका है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो बोला जा रहा है एसिटिलीन, एसिटिलीन का फार्मूला रासायनिक सूत्र क्या आता है? C2H2। इसको बोला जा रहा है कि आप HCl से क्रिया कराएंगे। यदि आप इसको HCl से क्रिया कराते हैं तो आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ओके, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो आपका एसिटिलीन ऐसे बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड Cl। तो HCl से जब क्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा और क्लोरीन जो है उस साइड चला जाएगा, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो HCl से 2 बार रासायनिक अभिक्रिया करा के दिया है, यह भी आपके ऑप्शन में है। और एक बार HCl से इसको यदि आप और क्रिया करा देते हैं तो आपका बन जाता है CH3CHCl2। तो दोनों चीजें आपको दी गई हैं, यह भी दिया गया है आपके ऑप्शन में, यह भी दिया गया है, लेकिन इनके आंसर के अनुसार इसको इन्होंने टिक किया है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्फाजीन है? ऑप्शन ए आपका CO2 और PH3 का, ऑप्शन बी आपका फास्फोरिल क्लोराइड का, ऑप्शन सी आपका कार्बोनिल क्लोराइड का और ऑप्शन डी आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो जो फॉस्फाजीन नाम है वो कार्बोनिल क्लोराइड का होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र है वो CuCl2 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया होता है? ऑप्शन ए आपका CH4, ऑप्शन बी आपका CHCl3, ऑप्शन सी आपका CH2Cl2 और ऑप्शन डी आपका CCl4। तो आग बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं, यानी कि CCl4 का उपयोग करते हैं। जो CCl4 का रासायनिक नाम है वो आपका होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एथेनॉल से
डाइएथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन ए आपका निर्जलीकरण, ऑप्शन बी आपका है बी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन सी आपका है हाइड्रोजनीकरण और ऑप्शन डी आपका है विषमांगी विखंडन। तो एथेनॉल से डाइएथिल ईथर बनाने में हम निर्जलीकरण अभिक्रिया का उपयोग होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। ऑप्शन ए आपका ऊर्जा, ऑप्शन बी आपका आयाम, ऑप्शन सी आपका तरंगदैर्घ्य और ऑप्शन डी आपका द्रव्य। तो तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है ऊर्जा के रूप में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए आपका है व्यक्तिकरण, ऑप्शन बी आपका है विवर्तन, ऑप्शन सी आपका है विक्षेपण और ऑप्शन डी आपका है परावर्तन। तो साबुन का बुलबुला जो रंगीन दिखाई देता है वो व्यक्तिकरण के कारण। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक यंत्र प्रकार का अर्धचालक है। ऑप्शन ए आपका है ऋणावेशित, ऑप्शन बी आपका है धनावेशित और ऑप्शन सी आपका है उदासीन और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो यंत्र प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो आपका उदासीन होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 ग्राम यूरेनियम की तुल्य ऊर्जा है। ऑप्शन ए आपका है 9.0 × 10⁻13 जूल, ऑप्शन बी आपका है 9.0 × 10⁻19 जूल और ऑप्शन सी आपका है 3 × 10⁻18 जूल और ऑप्शन डी आपका है 3 × 10⁻17 जूल। तो 1 ग्राम यूरेनियम जो होता है वह तुल्य होता है 9 × 10⁻13 जूल के बराबर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोडियम नाभिक 11 सोडियम 23 में है। ऑप्शन ए 11 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आपका है 12 प्रोटॉन, ऑप्शन सी आपका है 23 प्रोटॉन और ऑप्शन डी आपका है 12 न्यूट्रॉन। तो आपको इस प्रकार से दे रखा है 22 सोडियम 23 सोडियम 11। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है किसका आपका सही होगा। तो आपका होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार आपका 23 है माइनस परमाणु क्रमांक 11 है यानी 12 है, यानी प्रोटॉनों की संख्या 12 होना चाहिए। तो प्रोटॉनों की संख्या 12 आपका दिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ऑप्शन ए आपका है टेस्ला, ऑप्शन बी आपका है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका है न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर और ऑप्शन डी आपका है ए सभी। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है और न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर भी है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए आपका स्टील है, ऑप्शन बी आपका निकिल है, ऑप्शन सी आपका मुलायम लोहा है और ऑप्शन डी आपका तांबा है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बायल नियम से क्या नियत रहता है? तो बायल के नियम के अनुसार क्या होता है? PV = कांस्टेंट होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए हैं। ट्रक एक समान चाल से गतिमान है। सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं का ताप ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी नियत रहेगा और ऑप्शन डी कुछ अणुओं का घटेगा तथा अन्य का बढ़ेगा। तो नियत रहता है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। तो ऑप्शन ए आपका है उच्च तापक्रम पर, ऑप्शन बी आपका है निम्न तापक्रम पर, ऑप्शन सी आपका है उसी तापक्रम पर और ऑप्शन डी आपका है क्रांतिक ताप पर। तो वायुमंडलीय दाब पर जब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो दाब कम कर दिया जाए तो निम्न तापक्रम पर उबलेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन करा दिए। फुल डिटेल मैंने आपको डिटेल में समझाया। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।